हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिस तरीके से आपको ये शेयर भी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा समस्याओं में घिरा हुआ देखने को मिला है, लेकिन अब जैसे जैसे मान लेते हैं कि आने वाले दिन अगर बदलेंगे, जैसे कि उम्मीद है कि सोमवार से आपको थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा सही होता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब सही से मेरा मतलब है जो इस तरीके की एक तरफा गिरावट जो आपको देखने को मिल रही थी, चांसेस हैं कि वो गिरावट आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे एंड सिचुएशन जो है थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे, क्योंकि मैंने आपको कल एक सीएलएसए का बयान भी दिखाया था बेसिकली। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है सही हो सकती है, चांसेस हैं। लेकिन बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं बजाज हाउसिंग के बारे में, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम दो और शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है बजाज का शेयर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 129 रुपये 91 पैसे पर जो है इसकी क्लोजिंग आपको नजर आई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करते तो हल्की सी तेजी थी, हालांकि मार्केट अच्छा नहीं था। अगर आप मार्केट को देखते तो मार्केट श्योरली बहुत ज्यादा खराब था, और इस खराब मार्केट में ये जो आधे परसेंट की तेजी, ये भी आप ठीक ही मानो, क्योंकि इस तरीके के माहौल में ये शेयर मतलब पहुंच चुका है गिरते गिरते कि अब आप ये उम्मीद करके चल सकते हो कि यहाँ पर गिरावट कितनी भी हो सकती है फिलहाल तो, क्योंकि काफी ज्यादा वीक हो गया है शेयर। अगर इसे देखा जाए जो इसने लास्ट दिनों में परफॉर्मेंस दिखाई है, तो एक महीने में 7.5% नीचे ही है, 6 महीने में भी गिरावट है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है कि शेयर 32% नीचे है। जो इसने अपना हाई बना रखा है वहां से ये 32% नीचे है। 32% की जो गिरावट है वो एक अच्छी खासी गिरावट आप इसे मानकर चल सकते हैं। ठीक है, अब बात ये निकल कर आती है कि ये ठीक है, जो भी 32-33% की गिरावट है वो अपनी जगह जो है वो है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन अगर देखो आप इसे, तो गिरावट गिरावट तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जरूर हैं इसके लिए, वो हम जरूर देख सकते हैं। आज तो मार्केट बंद था, मतलब कल तो मार्केट बंद था, आज भी बंद है, तो अब से सोमवार को खुलेगा। तो अब देख तो मैंने आपको क्या बताया कि सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, जो मैंने आपको कल ही बता दी थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट सही हो सकता है। कल का जो सोमवार का मार्केट है, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा सही देखने को मिले, ठीक ठाक सा देखने को मिले। उसमें कोई बहुत ज्यादा समस्याएं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि ये समस्याएं आपको हो सकता है देखने को ना मिले। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपको आगे की सिचुएशन दिखाऊं, जैसे कि क्या हो सकता है इस काउंटर में, उसके लिए क्या कहा जा रहा है, तो वो दिखाता हूँ। ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है वो आपके सामने मैंने रखा है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बाई सेल क्या करना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट की क्या राय निकल कर आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 129 के आसपास तो घूम ही रहा है शेयर। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पर अभी कोई सेल की बात तो नहीं कर रहा, ये तो आप मान के चलिए। यहाँ पर जो है कोई सेल की बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखो, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट फॉर द 5 year, then they can buy it in the price range of 125 to 115. There is a big support in the stock at the 130. The stock's rock bottom should be range 115 to 125. He further opined. तो यहाँ अगर आप देखो तो उन्होंने यही कहा है फिलहाल कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। एंड ये शेयर जो आने वाले दिनों में 140 से 145 तक आपको जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। इस तरीके की जो बातें हैं वो इस काउंटर के लिए निकल कर आ रही हैं। तो श्योरली इस पर जो है आपको नजर तो मेरे हिसाब से रखनी ही चाहिए, क्योंकि एक ये बात तो सच है कि स्टॉक जो है अच्छा खासा गिर तो चुका ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड शेयर अब जो है ओवरसोल्ड की कैटेगरी में ही है। ठीक है, अब शेयर अगर आप देखोगे तो लगभग ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आपको आता हुआ नजर आ चुका है। तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक उम्मीदें हैं, जहाँ लगता है कि अगर मार्केट की सिचुएशन सही हो गई, अगर देखो मार्केट की सिचुएशन खराब रही, तब तो आप ये भूल जाओ कि कौन सा स्टॉक सही होगा। फिर तो ज़्यादातर स्टॉक्स में समस्याएं आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर मार्केट की जो स्थिति है वो अगर सही हो गई, तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी
कि ये शेयर जो है आपको थोड़ा सा सही होता हुआ, ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिल जाए। इस बात के जो चांसेस हैं वो हो सकता है आपको जो है बनते हुए देखने को मिले। इसलिए इस काउंटर पर मेरे हिसाब से आपको जो थोड़ी सी नज़र तो मेरे हिसाब से बनाकर रखनी चाहिए। एंड अभी ज़्यादातर एनालिस्ट अगर आप देखोगे तो वो भी इस काउंटर के बारे में ज़्यादा कोई नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसकी ये रिपोर्ट थी वो सब कुछ पहले आ चुकी है। अब तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो कोई भी इस काउंटर को लेकर कोई खास नेगेटिव तो नज़र नहीं आ रहा। एंड आगे के लिए पॉजिटिविटी भी की कोई, वैसे तो बहुत बड़ी बात पॉजिटिविटी की भी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि थोड़ी बहुत सिचुएशन सही हो सकती है। थोड़ी बहुत सिचुएशन के लिए अगर आप देखोगे तो हो सकता है चीज़ें जो है सही होती हुई नजर आ जाए। इसलिए मेरे हिसाब से इस पर अभी बेचने जैसा कुछ नहीं है। हाँ आप चाहो तो अपना एक अपने हिसाब से देख लो, कोई स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। आप अपने हिसाब से एक कोई स्टॉप लॉस ले लो, जैसे जिससे आप इसे होल्ड कर पाओ और जब तक उसके ऊपर रहे तब तक तो एटलीस्ट आप इसे होल्ड करके बैठ पाओ। तो इस तरीके का आप जो है कोई स्टॉप लॉस लेकर भी चल सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मार्केट में सुधार होता है तो ये काउंटर भी आपको सुधार तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस बात के चांसेस हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर लेकर चलता हूँ दोस्तों, जो आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा एक अच्छा खासा बोनस। एंड दोस्तों इसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नाम से ही आप समझ पा रहे होगे प्रोडक्टिविटी इनहांस करने की जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन अगर इसे देखा जाए कंपनी कैसी है, 3750 करोड़ की एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप। रिटर्न एक महीने में 32, एक साल में 121, 5 साल में 2871% के रिटर्न। तो रिटर्न तो ओवरऑल अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो रिटर्न वगैरह ठीक है, लेकिन कंपनी के हालचाल भी देख लेते हैं। 144 का पी मल्टीपल जो कि काफ़ी महंगा ही नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ भी है। ठीक है, मैं अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शन पर लेकर चलूँ तो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि बोनस आ रहा है 1:1 का। एंड 29 नवंबर जो है आपको यहाँ पर इसकी एक्सडेट देखने को मिल रही है। तो ठीक है, ये भी बात हो गई। अब मैं आपको लास्ट स्टॉक पर लेकर चलता हूँ। एंड जो लास्ट स्टॉक है वो कौन सा है, एंड इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड। यहाँ अगर आप देखोगे, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, डायरेक्ट डिविडेंड पर लेकर चलता हूँ। डिविडेंड जो इसका देख रहे हो आप 19 नवंबर 2024 इसकी जो एक्सडेट है। एंड 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड शेयर देने वाला है आने वाले कुछ ही समय में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।